भाई स्पिन बॉलिंग ऐसी कि कोई समझ ना पाए क्या हो रहा है। कमाल कप्तानी, बैटिंग पे जब आते हैं लगता है बाउंड्रीज की बारिश हो जाएगी। कैसे कर लेते थे शाहिद आफरीदी ये सब। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं, एक फैक्ट है कि 2002 में आप पाकिस्तान से जिम्बाब्वे चले गए और 2002 में जिम्बाब्वे ने मथीरा को वहां से पाकिस्तान भेज दिया। आपकी वजह से तो नहीं भेजा होगा। आई होप नॉट, आई होप नॉट। ठीक है भाई, हमने पता की आपकी हिस्ट्री पता की, पता ये चला कि आप कप्तान हैं, सीरियस आदमी जरूर हैं, मगर अपने वक्त में जो करना था वो करके आया चुके हैं। पूल यानी कि वाटर पार्क गए दोस्तों के साथ। ट्रू। सुनने में ही लग रहा है कुछ हुआ होगा, वरना क्यों जाते हैं लड़के वाटर पार्क गए, कुछ लड़कों से फड्डा हुआ। ट्रू। फड्डा हुआ और फिर कुछ हुआ। ट्रू। ट्रू कि मैं ट्रू फॉल्स थोड़ी खेलने में आया हुआ। तो क्या फड्डा हुआ और क्यों हुआ? हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ता था। अच्छा। ICS कर रहा था, तो हॉस्टल मेट्स ने कहा कि आज हम सोजो वाटर पार्क, आई थिंक, वहाँ पे जाएंगे। हम अभी चले भी गए। है, अभी भी है। हम चले गए वहाँ पे। हम लोग एक तो स्लाइड, आपको वो वाटर स्लाइड लेने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बंदा वैसे थका होता है, फिर क्यू थी ऊपर, हम वैसे फ्रस्ट्रेट हो गए, तो किसी ने क्यू जंप की। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की एज स्टूडेंट्स के, सर आप गलत कर रहे हैं। उसने मेरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया सीधा, और फिर मैंने मार दिया सीधा। दोस्त को ही नहीं, उसको मार कि मैंने उसको इसलिए मारा कि तुमने एक क्यों मारा मेरे दोस्त को, मारते तो दो ही मारते। टिका के मारते। हाँ। सो एनीवेज, हमारी अब ऊपर ही लड़ाई हो रही है और अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। मैं भी इन्वॉल्व था। उसे हर हमने पुश कर दिया, वो नीचे, वो हमें जाते हुए कह दिया नीचे आओ मिलते हैं। वो स्लाइड पे जाते हुए कह रहे, नीचे आओ मिलते हैं। खिंचा हुआ बोला होगा ना। अब हमें ये भी था कि पता नहीं नीचे कितने, हम 5 या 6 थे, अब हम नीचे भी ना जाएं। अब स्लाइड लेनी भी थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने ली, तो वो वहाँ पे था, लेकिन ये था कि तब तक सिक्योरिटी और जो वाटर पार्क की अपनी कुछ मैनेजमेंट थी, उन्होंने रफा दफा कर दिया। नीचे सेटल हो चुका। नीचे जाने तक मेरा ख्याल है वो ठंडा हो चुका, पानी की मौजें बैठ चुकी। हाँ। अच्छा, ये जो वाटर पार्क होते हैं ना, इनमें आपको मतलब, मैं तो नहीं जाता, खास तौर पे लड़कों के साथ नहीं जाता, लड़कों से रहा नहीं जाता। ट्रू। ये ऐसे, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। अब मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। है ना जी। तो अच्छा, और मैं अक्सर ये बता भी चुका हूँ लोगों को कि भाई आंखों में अगर मिर्चे लगे, पूल के अंदर स्विमिंग करते हुए मिर्चे लगे ना आंखों में, तो ये क्लोरीन नहीं है। आगे ना बताइएगा, वही है। जी। अच्छा सिकंदर भाई, अब बात सुनने पता चला कि आप पहले पायलट बनना चाहते थे। ट्रू। तो बने नहीं, क्यों? एक 3 साल 3.5 साल मैं एयरफोर्स के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड टू से आई एम अ टोपियन। अरे वाह। और उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। तो ताबिश भाई, एक आई, इट्स नॉट अ डिजीज़, लेकिन एक आई कंडीशन है जिस पे आप कह सकते हैं कि मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है। जो कि मेजॉरिटी लोगों में हो सकता है, लेकिन एक पायलट के लिए इसका होना, यू नॉट फिट देन। सही बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है, हाई स्पीड। बेसिकली समटाइम्स आपको क्या होता है कि जो आप देखते हैं वो आपको चीज़ कॉर्नर ऑफ द आई से देखना पड़ता है, जस्ट टू जज द डिस्टेंस एंड द स्पीड। सही है। तो वो पायलट के पास जा रही है। हाँ। तो ये ग्राउंड में ज़्यादा काम आता है, हवा में थोड़ा कम काम आता है। तो उसकी वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि आप एविएशन में आ जाएं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आ जाएं, ग्राउंड की किसी ब्रांच में आ जाएं। बट ताबिश भाई तो वो फाइटर पायलट का था, जीडीपी बनने का शौक, जी, तो नहीं हो पाया। उसके बाद आप लेकिन मरी में पढ़े, कैडेट कॉलेज में। जी जी। घर वालों ने दूर दूर रखा आपको, जी माशाल्लाह। पहले मुझे लगता था शायद अडॉप्टेड हूँ। फिर वैसे एक खास उम्र में सबको लगता है हम उठाए गए। फिर बर्थ सर्टिफिकेट देखा तो यकीन आ गया। लेकिन द ट्रूथ इज, ताबिद भाई, ये उनकी तरफ से नहीं था। समहाउ मुझे शुरू से ही आई वाज फैसिनेटेड बाय फाइटर प्लेन्स। तो ये मेरी फैमिली में कोई आर्म फोर्सेस में है नहीं, लेकिन आई वांटेड टू बी द वन। तो मुझे आर्म फोर्सेस में जीडीपी पायलट बनने का बड़ा एक कुदरती शौक था। सो आई स्टडीड फॉर इट। ये मैंने उन्हें कहा था मैंने पायलट बनना है, ये नहीं कि मुझ पर फोर्स किया गया था। और बस फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ हॉस्टल लाइफ का। फिर पहले पायलट के लिए चले गए, उसके बाद वापस आया तो लाहौर आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ICS किया। वहाँ से जब आया तो फिर मैं स्कॉटलैंड चला गया, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो लाइफ मेरी घर से बाहर ही है। घर से बाहर ही निकाल। अच्छा, मैंने सुना मरी में आप जो आपके वार्डन थे या जो भी थे, केयर टेकर थे, आपने उनकी गाड़ी वाड़ी चलाने की कोशिश की, पकड़े गए? जी, पकड़े गए। फिर उन्होंने क्या किया? तो हमारा एक
जो टोपियंस होंगे वो इस बात को समझ सकेंगे कि जिस एंट्री का वी कॉल ईच अदर एंट्रीज, हाँ मेरी क्योंकि जेड एंट्री थी, तो जब आपके मैट्रिक के एग्जाम्स आएंगे तो आपकी विंटर हॉलीडेज कम की जाएंगी, तो आपको जल्दी बुलाते हैं टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। उन्होंने हमें बुलाया, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, लेकिन अब हम 60 लड़के हैं और एक बड़ा स्कूल है, तो ताबिद भाई लड़के लड़के हैं और सीनियर भी नहीं है अब। मैं गुजर चुका हूँ इन दौर से। हाँ, और सीनियर भी नहीं है, आपको डर भी नहीं है। तो जो हमारे वार्डन थे उनकी एफेक्ट्स थी उस टाइम, ठीक, तो बस उसको हमने चाकू शाकू मार के खोला। वो तो वैसे कहने से भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा भाई एफएक्स स्टार्ट होना हो जाता है। हाँ, तो अब ताबिद भाई द ट्रूथ इज कि मैं साइज में बहुत छोटा था, सो सही। मुझे ही अंदर पुश किया गया, आई वांटेड टू बी द वन। चाबी की जगह नहीं, डिक्की से। हाँ, सो अब मैं ड्राइवर हूँ और मेरी हमारे 20 से 30 लड़के एंट्री पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं कि वार्डन कहाँ से आ सकता है, और वो हमें बता देंगे कि वो आगे हैं, और बाकी 15 से 20 लड़के हम लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, डाउन द हिल एंड अप द हिल, डाउन द हिल एंड अप द हिल। ये करे जा रहे। अब स्टार्ट तो होगी नहीं। एक ऐसा पॉइंट आया कि हम लोग उसको अप द हिल रिवर्स ही ला रहे थे कि हमें आवाज़ आ गई वार्डन सर आ रहे हैं। हमने उधर इसको छोड़ा और हम लोग चले गए। अब कैडेट कॉलेज वाले ये बात समझेंगे कि एक रूल है कि अगर आप पकड़े जाएं, यू नेवर सेल योर कैडेट आउट। आप अपने, अगर आप टीचर ने कहा कि तुम हो तो आपको वो ब्लेम लेना पड़ेगा, चाहे आप ना हो। हाँ चाहे आप ना हो। नहीं, लेकिन उस दफ़ा उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं था, लेकिन उन्होंने सही पकड़ा मुझे, लेकिन कुछ और भी लड़के थे, लेकिन अब जिनको पकड़ लिया वो पकड़े गए। बस वही पकड़े गया। तो बस फिर हमें बर्फ़ पे लिटाया गया, बर्फ पे लिटा दिया, सीधा उल्टा। सीधा 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 सीधा। पता नहीं। और जिन जिन ट्रैक्स पे हम गाड़ी लेके गए थे, फिर वहाँ पे हमें रनिंग करवाई गई, अप द हिल एंड डाउन द हिल। अरे यार, तो सजा मिली फिर हमें मगर दीज थिंग्स मेक यू बेटर। 100%। अच्छा, दूसरा ये कि फिर आपको छतें फलांगने का भी शौक था। आप एक छत से दूसरी छत, छत टू छत चलते थे आप। चलते थे। यूजुअली लोग छतों पे जाते थे एक ज़माने में, भाई बराबर वाली खातून अच्छी लग रही है, फलां फलां फलां, लेकिन आपका वजह कुछ और होगी, I'm जी। sure। तो आप क्यों छतें फलां, और एक बार गिर भी गए आरी पे, करेक्ट, सीधा या उल्टा? दरमियान से। बचत हो गई, लेकिन बचत हो गई, बचत हो गई। हो ही गई, तभी आप यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, टूट गई एक बार? करेक्ट। सो उस टाइम मट्टी के छत थे, कुछ कंक्रीट के थे, तो हम लोग खेल रहे थे, कजन्स और भाई लोग, छोटा भाई भी था, रिमेंबर दैट। तो 1 2 3 और एक मट्टी का छत आया ना, जंप, तो वो टूट गया। और आप अंदर ही चले गए? अंदर ऐसे गया कि एक ब्लॉक था मिट्टी का, उसके ऊपर मैं था, एंड इट्स रोलिंग डाउन, और नीचे वो जो क्या कहते हैं, आरी चेन हाँ, सॉ, ओए ओए, एंड दैट्स अंडर, वो बेसिकली उसका छत था, मुझे नहीं पता था। एंड तो या डेयर डेविल हम तो बाद में आपको जोड़ा क्या हुआ? गिरे नहीं आप उसमें? नहीं, मैं पत्थर के ऊपर से आई केप्ट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग। अल्लाह का शुक्र हो तो गया। ऐसे ऐसे हमारे साथ हुए। सिकंदर भाई, बहुत दूर से और देर से आपके फैंस यहाँ वेट कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, ये आपसे सवाल करेंगे, मुझसे भी कर सकते हैं, और हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं आज। ठीक है। अगर इनको ऑफर दी जाए कि भाई 1 करोड़ रुपए लो और 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, तो ये ऑफर लेंगे, या इनको कहा जाए 10 करोड़ रुपए लो मगर 65 साल की उम्र में रिटायर हो, तो ये कौन सी ऑफर? आप कौन सी आप करो? डॉलर कर लो, चलो। मैं नहीं लूंगा ताबिज भाई, मैं कमाना चाहूंगा। आप कमाना चाहोगे, आप आराम से खाना नहीं चाहोगे? नहीं। ठीक है, देख लो आप, क्योंकि आपको पता है दे नहीं रहे, तो आपने जवाब दे दिया। कौन है भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? नखीउद्दीन। क्या करते हैं नखी? मैं BSMLT की स्टडी कर रहा हूँ। BSMLT स्टडी कर रहे हैं। ये बताओ कि तुम्हें मैं अगर 1 करोड़ रुपया दूं और कहूँ 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, या 10 करोड़ रुपए लो और 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, तो तुम क्या करो? ये 40 वाला। 40 वाला ले लोगे तो 1 करोड़ रुपया, जी, और फिर रिटायर क्यों? लेकिन क्योंकि 65 में सबको मिल जाता है, जैसे कि आपको। तो तुम 40, लेकिन बेटा ये तो 1 करोड़ रुपए तो 3 4 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फारिग पड़े रहोगे? सब मिलने वाले हैं। रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी से कनेक्टेड लड़का है। थैंक यू नकी। कोई सवाल है? हाँ, सिकंदर भाई से है कि अगर पाकिस्तानी टीम से कोई एक प्लेयर आप जिम्बाब्वे के लिए लेना चाहे तो कौन सा होगा और क्यों होगा? अब्दुल्ला शफीक। आई फील के हमारा जो ओपनिंग का कभी कभी चैलेंज आता है, आई फील लाइक कि अब्दुल्ला उन 3 फॉर्मेट्स में हमें अच्छा खेल, जिम्बाब्वे को अच्छा रिप्रेजेंट करके हमारा सक्सेस रेट अच्छा हो सकता है। सो आई टेक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और कम चांसेस मिले उनको, और मिलने चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा उनका बल्ला आता है। यही सवाल था आपका भाई साहब? यस सर। आप क्यों भेजना चाहते हैं हमारी टीम से लड़के यार? वैसे ही कम पड़ रहे हैं हमारे पास। उधर जाके उनकी वैल्यू होगी ना, इधर नहीं है। बहुत गहरी बात कर गए यार।
मैं इमरान अशरफ को मैसेज कर दूंगा, वो इस पे कहेंगे वाह। अच्छा सिकंदर भाई, ये सवाल, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आप सियालकोट के लड़के हमारे, यूं अभी 1.5-2 घंटे में आपका घर, ये तो फिर यहाँ क्यों नहीं खेले? इसमें भी एक कहानी होगी, बहुत सारे लोगों की है, लेकिन आप बहुत यंग एज में चले भी गए थे बाहर, तो वही दर्दनाक स्टोरी है आपकी? चांसेस नहीं मिले, फला नहीं हुआ, या यू हैड अ डिफरेंट आइडिया अबाउट? No, as a matter of fact, मैं जिस प्लेटफॉर्म में भी गया हूँ ताबिज़ भाई, I've said that and I'll say that again कि प्लीज़ मेरे जिम्बाब्वे जाने में पाकिस्तान और पीसीबी का कोई हाथ नहीं है। ताबिज़ भाई मैं 14 साल का था, मैं क्रिकेट खेलता भी नहीं था, आई वॉज अ स्टूडेंट, और हमारी फैमिली में एक था कि बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन, ताबिज़ भाई तो सबका ये था कि जो बड़ा बेटा है वो पढ़े, तो मेरा टारगेट ग्रेजुएशन ही था कि आई नीडेड टू डू मास्टर्स। वो बैचलर्स में मुझे इसलिए स्टॉप किया गया एंड आई कुडंट डू मास्टर्स क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी क्रिकेट में बड़ी अच्छी आ गई। सो पीसीबी एंड पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद माय क्रिकेट। तो मेरे कोई दर्दनाक स्टोरी नहीं है। इट्स जो भी पाकिस्तानी बाहर से खेल रहा होता है ना, उसकी एक खुद बनाई हुई है लोगों ने स्टोरी, देखा इसकी नाइंसाफी हुई होती, लेकिन आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा यार, आप जब खेलते हो, जिम्बाब्वे की कप्तानी करते हैं आप, पाकिस्तान से मैच होता है, ये नहीं पूछूंगा कि आप किसकी दिल में किसकी साइड होते हैं, ऑफ कोर्स आप जिम्बाब्वे के कप्तान हैं, आप जिम्बाब्वे के साथी होने चाहिए। तो जब आप होते, अब आपको ज़ुबान भी पता है ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप अपने टीममेट से जो है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, या आपको आती हैं? जिम्बाब्वे में तो पता नहीं को 17-18 ज़ुबानें बोली, 16 ज़ुबानें ऑफिशियल, तो आप उनमें से कोई एक बोलते हैं, आपको आती है? तो जब ये लोग, अगर मैं नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हूँ और नॉर्मली आपके कैप्टन मिड ऑफ पे होंगे या एक्स्ट्रा कवर पे होंगे, अगर वो पीछे चला गया है, तो अगर ये ऊंचा कुछ कह दें तो मैं जिम्बाब्वे की जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं शोना, तो मैं शोना में उसे दूर से बता देता हूँ। वाह, वो इनको समझ नहीं आएगी। सो समटाइम्स आई डू, ये समझेंगे वो प्यार की बात हो रही है, शोना। लेकिन बड़ी मीठी जुबान है, मीठी जुबान है ऑफ कोर्स जी। तो 2-4 वर्ड्स मुझे सिखाइए शोना के। अब आपने प्यार वाली बात की है तो डीनो कूडा, उसका मतलब है आई लव यू। डीनू कोटा, कूडा, डीनू कूडा, कूडा, डीनो डीनो कूडा, डीनू कूडा। ये तो बहुत डीएम आते हैं मुझे जिम्बाब्वे से, डीनू कूडा लिखा होता है। दैट मींस आई लव यू। अरे वाह, डीनू कूडा सब याद कर लें। डीनू डीनू अब जो लड़के बेआसरा बैठे हुए थे उनका भी काम हो गया, डीनू कोटा करते रहे। अच्छा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जी, इसको क्या कहेंगे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्यार में नहीं, मतलब नफरत में कहना है। सो ताबिद भाई उसमें ग्रामेटिकली काफ़ी चीज़ें हैं, अब स्लैंग भी है। जैसे अगर कहेंगे कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि साका मंगवाना, कि मैं तुझे कल देखूंगा। टाइम नहीं मेरे पास, आज में बिजी आदमी आप हूं। कह सकते हैं साका मंगवाना, कि मैं जा रहा हूँ। सका मंगवाना, हाँ, सका मंगवाना मीन्स टुमारो, मैं तुम्हें देख लूंगा। सका मंगवाना, अब वो कुछ लेकर आ जाए मेरे लिए। उसने आवाज दे दी, इनके लिए सका ले आओ। हो सकता है। अच्छा, मोरो कहते हैं हेलो को? हेलो इज डेपी। एमी, डेपी, एपी, अच्छी जुबान लग रही है, मैं यार ये सीखूंगा। सर। और ये आपने जाके अब जाहिर बात स्कूलिंग की होगी, पढ़ाई की होगी? नहीं, मैंने नहीं की। मैं जिम्बाब्वे गया तो ताबिज़ में मैं स्कॉटलैंड चला गया। हाँ। वापस आया तो क्रिकेट की, तो ये मैंने क्रिकेट खेल के अपने दोस्तों में रह के उनसे पूछ के, मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली, उनसे पूछ के सीखी है। और एक कप्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम टीममेट्स की ज़ुबान जानता हो या उनसे कम्युनिकेट क्लियर करता हो। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ फॉर अ कैप्टन? ताबिद भाई मुझे ऐसा लगा कि मे बी नॉट एज अ कैप्टन, ऑल्सो एज अ कैप्टन, बट एज अ लीडर, कि मुझे ना कि उनकी ज़बान जाननी थी, मुझे उनकी फैमिली बैकग्राउंड, चैलेंजेस, मुझे वो सब जानना था। जो मेरे कुछ दोस्त ऑर्फन हैं, मुझे उनके घर पे भी जाना पड़ा है। सो आई वेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो दादी के साथ रहता है, आंटी के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, उसका ट्रैवल मोड क्या है, अगर मैंने इससे काम लेना है तो मैंने कैसे लेना है, कौन सी ज़बान है जो ये समझेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ताबिज़ भाई कि एज अ लीडर आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ मामलात पता होना चाहिए, आपको उनसे काम लेने का आइडिया होना चाहिए, और ज़बान आना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी। सो इसलिए इन तीनों चीज़ों पे मैंने यानी कि काफ़ी टाइम अपना स्पेंड किया, जिसकी वजह से नाउ व्हेन आई लीड, अल्हम्दुलिल्लाह दे रिस्पॉन्ड बैक। Very nice.